आज यदि यही शब्द किसी पैगंबर के संबंध में होते, यही शब्द किसी अन्य ईसा मसीह के संबंध में होते, यही शब्द किसी बौद्ध के संबंध में होते, तो आज विश्व में जुलूस निकल गया होता। सोशल मीडिया पर आपके पास सुन लिया हमने गुरुवर सुधासागर जी के पास लेकर सीधा महावीर स्वामी की बात पर आज करेंगे क्या लिखा गया नैन सीएम के अंदर नया इतिहास। सादर जयंत करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले गुरुवर ने जो कहा उसके बारे में, पता नहीं हमारा सैन समाज कब जागेगा। आज हमारे तीर्थंकों पर बताइए, कल आपके 4 बाले थे, 4 क्यों रह जाएंगे बाले थी। मल्लीनाथ जी के बाले में वैसे ही कहते हैं 3 रह जाएंगे और वो भी कम होते रहेंगे। कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं बचेंगे आपके तीर्थंकों में। फिर हम ब्रह्मचारी की बात करेंगे। क्या क्या आरोप लगा दिए गए हमारे उस चरित्र के ऊपर, महावीर स्वामी के ऊपर। आज तक बाल ब्रह्मचारी के रूप में रहे, विवाह नहीं किया, पर विवाह करके पुत्री का उत्पन्न कर दिया है। दीक्षा लेने के बाद अंगवस्त्र धारण कर लिया है। आज यह बातें हमारे कही जाती हैं। गजब की बात है, कहते हैं अरे व्रज नर नारायण सहनन के अधिकारी, उनके छड़ डालने के बाद वे चीख पड़ते हैं, स्कूल जाते हैं और इंद्र जाके उनके सवाल पूछते हैं। इस तरह के कई बातों को विरोधाभास जो जिनसे कोई मतलब नहीं है। अगर यही बात हमारी जैनों में, अजैनों में, सब जगह बात बच्चों के अंदर पढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा। हम आज तक इस बारे में सोच नहीं पाए। अपने तीर्थंकरों के चरित्र पर भी छेड़छाड़ के अंदर हम तैयार हो रहे हैं। यही कहा है, हमने पहले भी बात कही थी। लेकिन कहते ना, हमारे अंदर भगवान ने जब 2 कान दी हैं तो एक से सुनो दूसरे निकाल दो। अंदर रखने की जरूरत ही क्या है, और हम वही बात को करते रहते हैं। मुनिपुंग सुधासागर ने कड़ी कड़ी बात कही है। वे इसलिए नहीं कि आप आंख बंद कर सुनो और फिर निकाल दो, नहीं, कुछ अपने अंदर इतनी तो गैरत रखो कि तुम दिगंबर जैन कुल में जन्म लिया है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो कहते हैं एक बार जिस जैन कुल को छोड़ देना चाहिए। अगर अपने तीर्थों की अपनी चल सुरक्षा नहीं करते, अरे अपने तीर्थों के बारे में से सुनकर भी कुछ मुंह से निकाल नहीं सकते। अफसोस होता है कि जिस तरह की बातें करी गई इस पुस्तक के अंदर, महाराज सरकार इसको प्रतिवेदन करती है और सबको भेज देती है। अरे कम से कम दूसरे संघ को सुन लेना चाहिए। जिस जन्म से इस जैन कुल का जन्म इस दिगंबरत्व से हुआ है, और कहते हैं उसके बाद अगर 2 भाइयों में कुछ बात हो गई तो दूसरे भाई को लेकर आगे करके दोनों को लड़ाने की कोशिशों में इस तरह से उनके शास्त्रों को इस तरह से निरादर नहीं करना चाहिए। आप कुछ करना नहीं कर रहे हो, पर हम करेंगे इसके बारे में। इस बात का संकल्प लेते हैं कि गलत बात के अंदर स्वीकार्य चैनल मार्ग कभी नहीं हुआ था, ना कोशिश करेंगे कि हो। एक बार सुन लीजिए 5 मिनट में, शायद आपके अंदर भी जो कहते हैं ना सुधासागर जी कि हमने तो आदिनाथ भगवान की आज अपना भी हमारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास आदिनाथ यवा क्या रह गया है। डूब मरने वाली बात है। अगर उनकी बात सुन के भी कुछ स्वीकार्य नहीं होता है। सुनो जरा, किसी और धर्म में होता तो अब कुछ बहुत कुछ हो गया होता, पर तुम हम जैसे कायर रहेंगे तो बस बोल पाएंगे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, कभी हाथ पैर चला नहीं पाएंगे। सुनिए जरा मुनिपुंग श्री सुधासागर जी से। आप ये प्रश्न वहां उठा रहे हो जहां हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रश्न वहां उठाओ ना जहां से वो बोर्ड निकला है। आप दिगंबरों में सबसे बड़ी चीज है कि पिटेंगे बाजार में और हल्ला करेंगे मंदिर में। हल्ला करेंगे, अरे भाई जहां मंदिर में हल्ला करने की अपेक्षा जहां बाजार में हल्ला करो ना। आज मान लो उन्होंने लिखा है तो आज दिगंबरों ने कोई आवाज उठाई, कोई जुलूस निकाला। आज यदि यही शब्द किसी पैगंबर के संबंध में होते, यही शब्द किसी अन्य ईसा मसीह के संबंध में होते, यही शब्द किसी बौद्ध के संबंध में होते, तो आज विश्व में जुलूस निकल गया होता कि हमारे भगवान को गलत रूप में प्रस्तुत क्यों किया, क्या दिगंबरों का खून खोला, कि हमारे बाल ब्रह्मचारी महावीर का विवाह क्यों किया। लिखो उस पर श्वेतांबर के अनुसार हुआ, जैन के नाम से क्यों लिखा। आपने दावा ही नहीं किया कभी दिगंबर ऑलवेज दिगंबर। दिगंबरों ने दावा किया कि नहीं हमारे महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। आप वहां जैन शब्द के जैन धर्म का इतिहास में आप नहीं लिख सकते कि महावीर की शादी हुई है, क्योंकि जैन दिगंबर भी हैं। फिर उन्हें 2 पार्ट लिखना पड़ेगा, श्वेतांबर जैन के अनुसार महावीर स्वामी और दिगंबर जैन के अनुसार महावीर स्वामी। आप बात पढ़ के रह जाते, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। नियम से वहां बोर्ड में संशोधन होगा और उसमें लिखा जाएगा श्वेतांबरों के अनुसार शादी हुई है और दिगंबरों के अनुसार नहीं हुई है, तो इतिहास सुरक्षित हो गया कि नहीं। हम कहां कह रहे कि श्वेतांबर गलत है, हम कहां कह रहे कि श्वेतांबरों को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे
कि दिगंबर में भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी करना ये भी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हंगामा कड़ा करना चाहिए, सारे भारत के जैनियों को जुलूस निकालना चाहिए, दिगंबर जैनियों को निकालना चाहिए। इसमें आप दिगंबर, क्योंकि इतिहास आपको, सरकार को मालूम है कि महावीर की शादी हुई थी कि नहीं। आपने एक साहित्य में पढ़ा है हुई है, और एक साहित्य और पढ़ी है इसमें नहीं हुई है। तो या तो आप दोनों मत लिखिए, और या लिखिए तो दोनों मत लिखिए। महाराष्ट्र में हुआ है तो समाज को जागृत कीजिए, ज्ञापन दीजिए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। एक बार ऐसा हुआ था, 99 की बात है, जैन धर्म के किसी भी सिलेबस में कोई मिथक कथा लिख दी थी। मिथक कथा होती है काल्पनिक कथा, मैंने उसका जागरण किया था। 23 तीर्थंकरों को मिथक कहा था। हाँ, 23 तीर्थंकरों को मिथक कहा था महावीर स्वामी के अलावा। उस पर बाकायदा कोर्ट केस हुआ, बाकायदा हंगामा हुआ, और उन्होंने सॉरी कह करके क्षमा मांगी, और वो शब्द कोश में से हटा दिया। हम मांगे नहीं करते। दिगंबर जैन मात मंदिर में लड़ेगा, घर में लड़ेगा, गुरुओं के पास करेगा, महाराज जी ऐसा होना चाहिए, महाराज जी ऐसा होना चाहिए। ये चीज आपको सरकार को जताना चाहिए, सरकार पे हंगामा करना चाहिए, चुनाव के समय करना चाहिए। देखते हैं कैसे संशोधन नहीं होता। और महाराष्ट्र वाले मात 2-4 जरूर पूरे महाराष्ट्र में निकाल दें, 1 महीने के अंदर उसमें संशोधन होकर आएगा। सरकार खुद कहेगी, कोर्ट खुद कहेगा कि किसी भी संप्रदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हमें खुद कहना पड़ेगा, हमें हंगामा खड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज लगाना पड़ेगी। आप लोग जाइए, सरकार को ज्ञापन दीजिए, नहीं माने तो कोर्ट केस कीजिए, कोर्ट से निर्णय कराइए। शिक्षा मंत्री को दो, नहीं तो ऐसे कोर्स का बहिष्कार करो। आप जैन नहीं लिख सकते, जैन हम 2 हैं, बराबर के भाई। तो या तो दोनों की भावनाएं पूरी रखो, या किसी की भावना पूरी मत करो, विशेषण लगाया जाए, या विशेषण लगाया जाए। श्वेतांबर मत के अनुसार उनकी शादी हुई है, दिगंबर के अनुसार नहीं हुई है, कोई आपत्ति नहीं मुझे। तो ये करें। मंदिरों में अकेला चिल्लाना, गुरुओं की सभाओं में बोलने का से काम नहीं चलेगा। महानुभाव, सड़क पे उतरो। पिछी कमंडल मंदिर की शोभा देता है, ऋषभ देव ने हमें पिछी दी है, तुम्हें तलवार दी थी। हमारी पिछी तो आज हम अब आज भी लिए हैं, तुम्हारी तलवार कहाँ गई रे बनियो। और 16 श्रृंगार में तलवार हमें पिछी दी थी तो हमारी पिछी तो आज भी है देखो है ना। आज भी ऋषभ देव की पिछी हमारे पास है। तुम्हारे पास जो तलवार दी थी वो कहाँ गई क्षत्रियो, कहाँ गई? ऋषभ देव ने दी थी, और किसी ऐरा खैरा ने नहीं दी। किसने दी थी? ऋषभ देव ने 80 में सबसे पहला उपदेश दिया था। और सारे जितने जैनी आज हैं, ये सब ठाकुर हैं, सब क्षत्रिय हैं। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से सारे क्षत्रिय बनिया बन गए। सब आपके पूर्वज जितने जैन जातियां हैं, सबकी जैन जातियां राजाओं से निकली हैं। सारे जितने जैनी हैं, चाहे दक्षिण में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे सब राजाओं की संतानें हैं, क्षत्रिय की संतानें हैं। धीरे धीरे वो व्यापार में आ गए तो बनिया हो गए। और जैन जाति की तलवार थी, श्रावकों ने ऋषभ देव की तलवार छोड़ दी। आज हम लोग मुनि महाराज आज भी पीछे थमाए हुए हैं। हमारा शस्त्र हमारे पास है, तुम्हारा शस्त्र तुम संभालो। और तुम्हारी सरकार है, हमारी सरकार नहीं। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं लिखा, तुम्हारी सरकार ने लिखा है। तुम्हारी सरकार को जिस जगह से मिले आप करिए, और आइए सड़कों के ऊपर आइए, थोड़ा सा हंगामा कीजिए और इसके लिए सुधार कीजिए। ये ठीक नहीं है। और हाँ, अगर हम देखें तो श्री कल्याण विजय जी श्वेतांबर संप्रदाय से हैं। उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है श्रमण भगवान महावीर। उसके पेज 12 की कुछ लाइन है, वो आपको हम कुछ यहाँ सुना देते हैं। कल्प सूत्र के पूर्ववर्ती किसी सूत्र में महावीर के गृहस्थाश्रम का प्रमाण अथवा उनकी भार्या यशोदा का वर्णन हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। यह उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो विचारणीय बात है। उसमें यह भी लिखा है कि जब महावीर घर त्याग कर दीक्षित होने के लिए चले तो श्वेतांबर शास्त्रों में
कहीं भी यह नहीं लिखा कि यशोदा के साथ महावीर के मिलने या संसार के छोड़ने की बात का कहीं तो इस बात का उल्लेख होता। यह बात हम अपने नहीं, उनके शास्त्रों की बात कर रहे हैं। खैर, हमारी बात वही है कि जो बात की गई है वह श्वेतांबरों से मतलब है, उसमें दिगंबरों से नहीं। इस बात का उल्लेख हो और कहीं भी इस तरह की बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और एनसीएम में पहली बार लिखा गया जैनों का एक इतिहास 1992 में बना है, 78 में शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज पहली बार कल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी की अगुवाई में जवाहरलाल जी के साथ रहकर चैनल महालक्ष्मी का एक प्रयास लगभग सफल रहा, जिसके अंदर हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन जी की अध्यक्षता के अंदर कई मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता इकबाल सिंह लालपुरा जी के साथ में उपाध्यक्ष और हम सबके चहेते धन्य कुमार जिनेप्पा गुंडे जी के सहयोग से वह मीटिंग एक सफल रूप से हुई, जहां पे चैनल महालक्ष्मी ने एक सपना संजोया था तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ कि हमें कुछ फंड किस तरीके से सरकार देती सकती है और दे सकती है और देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब मौका मिला तो उन्होंने साफ कह दिया हमारे मंत्री जी ने कि मन की शुद्धि नहीं, विचारों की शुद्धि नहीं, हर तरह की शुद्धि के अंदर जैन समाज अग्रणीय है, शांत प्रिय है। इकबाल जी ने टिप्पणी बहुत अच्छी की कि कभी भी इसको हमने एजिटेशन करते हुए, गुस्सा करते हुए नहीं देखा। जब शिखर जी गए तो अब हैरान हो गए थे कि आज इस स्थिति में विकट है, तो कहते मैं भी खुद उस जगह में उनके साथ खड़ा था। उन्होंने एक नहीं, हर से अपनी अपनी बात सुनने के लिए हर को मौका दिया। यह सबसे बड़ी बात थी जो कि आज तक की मीटिंगों में ऐसा नहीं देखा कि जो भी आया है, चाहे वो मध्य प्रदेश से आया है, चाहे वह गुजरात से आया है, चाहे वह हरियाणा से आया है, चाहे पंजाब से आया है, चाहे वह कर्नाटक से आया है, चाहे तमिलनाडु से आया है, चाहे उत्तर प्रदेश से आया है, चाहे झारखंड से आया है, हर देश प्रांत का जहाँ पर हर कोई ना कोई आया हुआ था। हर को लेकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह जो मीटिंग का लिए समझाया था, लगभग 80-85 लोग हर देश समय से आए थे और हर रूप में चैनल महालक्ष्मी ने एक प्रकार से सामूहिक रूप से सबसे पहले सबकी मांग के लिए प्रतिवेदन किए। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम शिखर जी के बारे में आपकी बात को, आपके सहयोग को मानते हैं, पर हम आज भी नहीं चाहते कि वहाँ पर आज भी जो मधुमास की बात होती है नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े बोर्ड लग जाएं एक बार, पशु बलि जैसी बातें आज भी होती हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिखे हुए और करे हुए में बहुत फ़र्क हो जाता है। गिरनार जी की बात में स्पष्ट कह दिया कि गिरनार जी के अंदर अगर अदालत के निर्णय को भी माना नहीं जाता है तो हम क्या समझ सकते हैं अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक को क्यों इस तरह से कहा जाता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि देश के विकास का आईना उसी से पैमाना होता है जहाँ की प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखा जाता है। G20 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, वह बात को हमने सबके सामने कह दिया था। पावागढ़ की बात भी कर ली हमने अनेक बातें करी जो उसके बारे में हर तीर्थ को लेकर किया। अगर वक्फ बोर्ड के रूप में आप एक संप्रदाय को अल्पसंख्यक के अंदर दे सकते हैं तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज के ऊपर एक जैन बोर्ड, हमारी जैन कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए। फिल्म के अंदर कई जगह पर, क्योंकि आज का फैशन, आज की सोच युवाओं की केवल फिल्मों के ऊपर होती है और फिल्मों में अगर कोई गलत संस्कृति दिखाई जाती है जैसा दिखता भी है, क्यों नहीं अल्पसंख्यक आयोग सेंसर बोर्ड को इस बारे में आदेशित करता है कि हमारी संस्कृति को किसी रूप में गलत नहीं दिखाया जाए। कुछ फिल्मों के इस तरह की बात कर दी गई। गोपाचल के अंदर उन्होंने एक आश्वासन भी दिया कि हम वहाँ उस मंत्री से बात करेंगे, सिंधिया जी से भी, और वहाँ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है गोपाचल पर्वत की, जो कहते हैं विश्व का एक बहुत बड़ा वंडरफुल दृश्य दिखाता है पर्यटनों को भी, और ऐसी मूर्तियां आपको विशाल कहीं और मिल नहीं पाती हैं। चैनल महालक्ष्मी ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से लगभग 12 बिंदुओं को अवगत कराया। इसके अलावा लोगों ने स्कॉलरशिप के बारे में सवाल पूछे, हर ने अपनी अपनी जानकारी मांगी। कई जगह हमारे इतनी जगह रिमोट जगह पे है कि वहाँ तक बस की या किसी और तरह की सुविधा नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। एक बात तो हमारी जो तो मैं मानती कि हमारे कई क्षेत्रों पर, क्योंकि कहते हैं आज सुरक्षा तभी होती है खेत के अंदर किसान भी बाढ़ लगाता है, यही बात हमने कही, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम भी अपनी सुरक्षा के ऊपर एक दीवार की जाते हैं जिससे उस पर अतिक्रमण ना हो, क्योंकि आज हमारे कई तीर्थों पर अतिक्रमण हो रहा है क्योंकि वह बाउंड्री वाल नहीं है। तो इसलिए उनके बारे में क्या हमें समाज उसको
एनसीएम सहयोग कर पाएगा, उस बारे में बात चर्चा हुई। कई बातों में उन्होंने और विश्वास किया दिलाया इकबाल जी ने। उन्होंने साफ कहा अध्यक्ष महोदय ने कि हम सबकी बात को आगे पहुंचाएंगे। हर की बात सुन रहे हैं, हर की बात नोट करके उन्होंने हर का जवाब दिया। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रही, जो बात करी गई वहाँ कि सोशल मीडिया के अंदर दिगंबर संतों की जब फोटो आती है, नग्न आती है, तो सोशल मीडिया उनको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, अकाउंट तक डिलीट कर देता है, चाहे वह व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक हो, ट्विटर हो। अब ट्विटर नहीं है क्योंकि वहाँ चल जाता है। ट्विटर के अलावा कहें तो आप यूट्यूब है और भी कई इस तरह के हैं प्लेटफॉर्म। क्यों उनको इस तरह से आदेशित नहीं किया जाता कि दिगंबर संत के इस व्यवहार को इस रूप में, यह नग्नता नहीं है, दिगंबरत्व और नग्नता में बहुत फ़र्क है। यह बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस बात को इकबाल जी ने नोट भी किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसी कई बातों को जो हुआ, पहली बार कहेंगे कि सरकार ने जैन समाज को अपने पास बुलाया, यह इतिहास में पहली बार हुआ। सफलता रही तीर्थ क्षेत्र कमेटी की इससे पहले प्रयास की। न्यायाधीश सुधा सागर जी ने उस बारे में जैन समाज को कहा, पर उदयपुर समाज की भी थोड़ी पीठ थप्पा दबा देनी चाहिए थी। नवरत्न परिसर में जैन मंदिर की 51,000 फीट जगह है और वहाँ के पुजारी ने उसको समझ लो अपनी जेब में रख लिया था। फिर सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर 500 जैन युवा इकट्ठे हुए और फिर देखिए दृश्य देख रहे हैं आप, उस जीम को कहते हैं साम लो दाम लो भंड लो, साम दाम दंड भेद कोई प्रक्रिया अपनाओ, लेकिन आप अपनी चीज़ को अपने पास रख लो। देखिए एक झटके में युवाओं ने किस तरीके से अपनी ज़मीन को वापस, लगभग 60 करोड़ रुपए की ये ज़मीन है जो इस तरीके से कोई हड़प लेता है और किस तरीके से युवा आके उस पर न्याय कर देते हैं। कभी कभी यह जज्बा दिखाते रहा करो, जिंदा रहेगा, नहीं तो पड़ा हुआ शेर भी बेकार हो जाता है। चूहे तक उसको काट लेते हैं और जब जिंदा होता है तो अच्छे अच्छे भी धाड़ से भाग जाते हैं। ये देख रहे हैं शिरपुर पर निकली थी शोभा यात्रा। मन गार्डन गार्डन हो जाता है जब इस तरह के दृश्य को आंखों से देखकर मन को भा जाता है। पर किंतु यहाँ पर कई सारे किंतु परंतु लेकिन बट चुरांची लग गए थे और इसीलिए ये पोस्टर देख रहे थे। शिरपुर बचाओ, छत्रपति संभाजी नगर आओ, 1 अक्टूबर को। जी हाँ, देख रहे हैं, बस 2 दिन बाद यह आह्वान शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए भावना ये बा रहे हैं कि कभी ना कभी फिर मूल स्वरूप में आ जाएंगे, क्योंकि जैसा एक बार आया था, कहते हैं जो ऊपर से लगाया था सब हट गया था। वही दृश्य देखने को मूल स्वरूप का जैसे दिगंबर समाज एक भाई इंतजार कर रहा है। पर यहाँ यह बुलाने की बात क्यों हो रही है, वह यहाँ से दिख जाती है। मुख्य कारण सिर्फ ये है, एक प्रमुख है कि महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों पर ये बाहर के लोग आके क्यों इस तरह से दबाव डालते हैं, शराब पीकर क्यों इस तरह के उत्पात मंदिर में करते हैं, तात्या भैया महेश भैया आदि को क्यों उत्पीड़न करा जाता है, जिले से बाहर करा जाता है, क्यों यहाँ पर सीसीटीवी की पुलिस को व्यवस्था करके सुरक्षित रूप से क्यों नहीं कर पाते, क्यों बार बार अतिरिक्त पार्श्वनाथ के ऊपर इस तरह के उपसर्ग हो जाते हैं, अंदर क्षेत्रपाल और प्रतिनिधियों पर भी क्यों जानबूझकर अपनी मोहर लगाने की कोशिश की जाती है, जब क्लियर है कि 15 वेदियाँ दिगंबर हैं, वैसे 16 हैं, पर एक पर निर्णय अदालत पर निर्णय बचा हुआ है। तो लेकिन बाकी के अंदर भी अपने समय का दबाव देकर क्यों अधिकार लेने की कोशिश होती है। अरे जिस रूप में है उसी में पूजिए, भगवान तब भली करेगा। भगवान को बदल कर, राम को श्याम करके, श्याम को छाम करके नहीं कुछ मिलेगा। आज शाम को बात करेंगे हम कि जब जैन श्रावकों की, देखिए कैसे कैसी गलती करते हैं जैन श्रावक, जब रात्रि भर एक मुद्रा मूर्ति रूप में आचार्य श्री को बैठना पड़ा और हजारों चींटियाँ उनके शरीर पर लिपटी रही, चिपटी रही, क्या क्या करती रही। बस 12 घंटे बाद आज शाम मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।